नमस्कार, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज योर रीजनिंग मेंटर संदीप सिंह। आप सभी का प्लस एसएससी पे स्वागत है। जैसे कि अपन ने एक सीरीज स्टार्ट किया जिसका नाम हुआ करता है शून्य से सफलता तक। कहने का मतलब ये है कि कति जीरो से चलेंगे एडवांस तक, जिसमें अपने क्या है मेनली जो रेलवे है, एसएससी, जो भी सेंटर के एग्जाम है जिसमें अपना सब्जेक्ट आता है, उन सभी एग्जाम के लिए तैयारी बहुत ही तसल्ली बख्श करवाई जाती है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बिल्कुल यहाँ पे लिख भी रखा है फ्री फ्री, यानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे रहेगा। इसमें मैथ का क्लास चल रहा है, रीजनिंग का चल रहा है, जीके का जल्द ही अपने रोहतास जी सर लेके आने वाले हैं। तो पहली क्लास में अपन ने क्या सीखा था, जो क्लॉक टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें अपन ने सीखा था कि भी क्लॉक का बेसिक क्या होता है। कति जीरो से चले थे जिसमें क्या किया था, क्लॉक का बेसिक देखा था, भी क्लॉक होता क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो सब चीज़ें देखी थी। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें वो भी अपने देखे थे। डिग्री को टाइम में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर टाइम को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें अपन ने वहाँ पे सीखी थी। ठीक है ना, उसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। उससे पहले पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें अपन ने क्या सीखा था कि एक मिनट वाली सुई हुआ करती है, एक घंटे वाली सुई हुआ करती है, और एक क्या है सेकंड वाली सुई है। जो मिनट वाली सुई है, एम का मतलब मिनट, एच का मतलब घंटा, एस का मतलब सेकंड। ठीक है, जो मिनट वाली सुई अपनी है वो क्या करती है कि एक घंटे के अंदर, यानी कहने का मतलब 60 मिनट में वो क्या करती है 360 डिग्री का पूरा सर्कल जो है अपना कवर कर लेती है। 60 मिनट में 360 चलती है, इसका मतलब एक मिनट में कितना चलेगी, 360/60 कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरा 6 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, एक मिनट में कितना चलती है 6 डिग्री चलती है। एक मिनट का मतलब 60 सेकंड में अगर 6 चल रही है तो एक सेकंड में कितना चलेगी। आप बोलोगे सर 6/60 बराबर कितना आ जाएगा 1/10 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, वही कहानी इधर पढ़े घंटे वाली के लिए। तो घंटे वाली क्या करती है, 12 घंटे में 360 चलती है, और एक घंटे यानी 60 मिनट में कितना चलती है 30 चलती है। और इधर एक मिनट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा। ये सब चीज़ें बिल्कुल बेसिक से मैंने क्लास पहले में पढ़ा रखा है, अगर किसी ने पहली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखे आए, फिर यहाँ पे आपको समझ में आएगा। एक बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। वहीं एक सेकेंड का मैंने बताया था कितना होता है 1/120 डिग्री। वहीं अगर बात करें अपने सेकेंड वाली सुई की, जो कि एक मिनट में क्या कर देती है पूरा चक्कर लगा देती है, कितना 360 डिग्री का। एक मिनट का मतलब कितना सेकंड 60 सेकंड। एक सेकंड की वैल्यू क्या आ रही थी अपने पास, एक सेकंड की वैल्यू आ रही थी मेरे पास कितना 6 डिग्री। ठीक है ना, ये सब चीज़ें मैंने आपको सिखा दी थी। उसके बाद में टाइप फर्स्ट अपन ने स्टार्ट किया था जिसका नाम था एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, ये शुरुआत की थी अपन ने। एंगुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वो पूछेगा कि फलानी सुई फलाने समय में कितना चलेगी। जैसे मैं पूछ लूँ आपको कि 7:10 AM से 7:10 AM से सॉरी 7:15 AM से 10:20 AM तक दोनों सुइयां यानी घंटे व मिनट वाली सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी बताएं। तो कैसे बताओगे, आप सबको बताया गया सबसे पहले लेना है अपने को टाइम इंटरवल, यानी समय का डिफरेंस लेना है। तो करोगे क्या, यहाँ जो 7:15 है एक बार के लिए इसको भी क्या मान लो 10:15 मान लो। जब 10:15 मान लोगे तो टाइम इक्वल हो गया, तो कितने घंटे का गैप आ जाएगा 3 घंटे का आ जाएगा। कैसे कि 7:15 से 8:15 1 घंटा, 8:15 से 9:15 2 घंटे, 9:15 से 10:15 कितने घंटे हो जाएंगे 3 घंटे हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी जो 3 घंटे टाइम आया है मेरा 3 आर, एच आर का मतलब क्या है आर है। ठीक है, अब जो 3 घंटे का समय आया वो है 15 तक ही, यानी मैंने यहाँ 15 से शुरू किया था 15 पे रोक दिया, तो कितने तक आया मेरा 15 मिनट तक आया। बल्कि 20 पे पहुंचना था अपने को, पहुंचना कहाँ था 20 पे पहुंचना, तो कितने मिनट कम लिए हैं 5 मिनट कम लिए, जो कि इसमें प्लस। अब आपको ये गलती नहीं करनी कि घंटे की फॉर्म को मिनट में चेंज करो या मिनट को घंटे में चेंज करो, डायरेक्ट उड़ाना है। कैसे, जैसे मिनट वाले का कराएं और इधर घंटे वाले का करेंगे। तो क्या बताना है 3 घंटे, यानी एक घंटे की वैल्यू मेरे को पता है 360 होती है। तो 3 को बताने के लिए किससे मल्टीपल कर दोगे 3 से मल्टीपल कर दोगे, कितना आएगा 3 0 0 6 3 18, एक बचा 3 3 9 और ये कितना आ जाएगा 10। ठीक है ना, यानी 1080 वैल्यू आ गई डिग्री में किसकी
3 घंटे की। अभी मिनट कितने बाकी पड़े हैं? 5 मिनट बाकी पड़े हैं। इसकी भी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू निकालने जाओगे तो क्या करोगे? मिनट कितना चलती है मिनट वाली? 1 मिनट में 6 चलती है, तो 5 मिनट में कितना चल जाएगी? 30 चल जाएगी। तो 6 5 30 डिग्री ये आ गया। 1080 डिग्री ये था, तो 1080 में कितना प्लस कर दो? 1080 में प्लस कर दो मेरे दोस्त 30 कर दोगे तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। एक यहाँ से आ जाएगा, एक कैरी गया था, एक यहाँ रह जाएगा और एक यहाँ पे पहले से मेरे पास पड़ा है। तो 1110 डिग्री जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब जब तक मिनट वाली सुई 3 घंटे 5 मिनट चलेगी उस वक्त वो डिग्री में कितना चल रही होगी? 1110 डिग्री चल रही होगी। ठीक है। इधर अगर बात करें घंटे वाली सुई की तो क्या हो जाएगा? घंटे वाली सुई का देखो क्या सीन है। भी हमें पता है वो 1 घंटे में जाती है कितना? 30 डिग्री। तो 3 घंटे का बताने के लिए क्या कर दोगे? 3 इंटू 30 कर दोगे, या फिर 30 इंटू क्या कर दो? 3 कर दो। बराबर क्या मिलेगा मेरे को? 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई। अब 5 मिनट और लेने हैं, तो 5 मिनट को मल्टीपल कर दो किससे? 1/2 से। तो बराबर कितना आ जाएगा? 2.5। तो यानी इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 92.5 डिग्री इसका सही आंसर। 92.5 डिग्री इसका सही आंसर आ जाएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। तो ये सब बातें अपन ने पहले क्लास में पढ़ी थी। अब इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, या फिर इसका एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। देखो क्या कि यहाँ मान लो आपको टाइम दिया गया है 6:15 PM टू आपको बताना है 9:10 PM तक। अब पिछले वाले क्वेश्चन में आपने नोटिस किया होगा एक बात कि जो पहले वाले टाइम का वो मिनट ज़्यादा कम था और नेक्स्ट वाले टाइम का मिनट क्या था? ज़्यादा था। लेकिन यहाँ क्या है? पहले वाले मिनट ज़्यादा है और दूसरे वाले मिनट क्या है? कम है। तो डिफरेंस लेने के लिए क्या करते हैं? इसको भी 15 मान लेते हैं। जब 15 माना तो मेरे पास कितने घंटे का डिफरेंस आ जाएगा? आप बोलोगे सर 3 घंटे का। 7:15 8:15 9:15, तो 3 घंटे आ गए। अब 3 घंटे जो आए हैं क्या ये सही आए हैं? बिल्कुल सही नहीं आए होंगे। क्यों नहीं आए होंगे? क्योंकि हमें 10 तक पहुंचना था, हम पहुंच कहाँ गए? 15 तक पहुंच गए। इसका मतलब 5 मिनट ज़्यादा पहुंच गए, तो वो 5 मिनट यहाँ पे अपने को माइनस भी करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि पहले आपको मिनट में 5 माइनस नहीं करना। माइनस कब करना? जब अपन डिग्री निकालेंगे। कैसे? जैसे मिनट वाले का अगर बताऊँ मैं और इधर बताऊँगा घंटे वाले का, तो करना क्या होता है? मिनट वाले के 1 घंटे की वैल्यू वही 360 इंटू कर दोगे 3 भी 3 घंटे अप्रोक्सीमेट मान लिए मैंने, तो बराबर मेरा कितना आ जाएगा? 1080 आ जाएगा। अब जो 1080 है वो मेरा सही समय नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि 5 मिनट मैंने इस 3 घंटे में ज़्यादा ले रखे हैं, जो कि मेरे को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना कैसे है? आपको मानना है कि 1 मिनट में चलती है 6, तो 5 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 30। अब जो ये 30 डिग्री है वो इसमें से माइनस करना है, तो 1080 में से -30 डिग्री कर दोगे तो बराबर बचेगा 1050। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर यही आप काम करते मिनट को पहले माइनस करके करते तो ये इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा चली जाती। पहले क्या करते? 2 घंटा 55 मिनट करते, 55 मिनट को अलग से मल्टीपल करना पड़ता, 2 घंटे को अलग से करना पड़ता। इसीलिए इसको क्या रखो? कम मल्टीप्लिकेशन में रखो। ठीक है ना। यानी कैलकुलेशन कम रखनी है, मेन बात ये है। वही काम इधर घंटे वाले में करो। 3 इंटू कर दो कितना? 30, तो कितना आ जाएगा? 90। अब 5 मिनट ज़्यादा ले रखे हैं, 5 मिनट ज़्यादा का मतलब 1/2 करोगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 2.5। अब 2.5 90 में से माइनस कर दो। 90 माइनस 2.5 करोगे तो कितना आएगा? अब एक काम करो, 3 माइनस कर दो। 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 87। अब कितना ज़्यादा माइनस कर दिया? 0.5 ज़्यादा माइनस कर दिया, तो वो इसके अंदर ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 87.5 डिग्री इसका सही आंसर आ जाएगा। बोलो यहाँ तक बात कति समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे? इसका थोड़ा सा आगे चलेंगे। बिल्कुल आराम आराम से समझाया, बहुत ही अच्छा टाइप है, अक्सर सीधा सीधा पूछ लिया जाता है ये। नेक्स्ट टाइप जो रहेगा अपना वो रहेगा, ये मैंने करवा दिए। नेक्स्ट टाइप है टाइम टू एंगल का। यानी कहने का मतलब क्या? अपने को टाइम दिया जाएगा और एंगल पूछ लिया जाएगा। जैसे कि पहले क्वेश्चन की बात करें, टाइप का नाम क्या है? टाइम टू एंगल। टाइम टू एंगल का मतलब
सीधे तौर पे टाइम दे दिया जाएगा, जो कि अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में दिख भी रहा होगा। जैसे इसने क्या बोला, 8:30 बजे से 8:30 बजे घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। यानी दोनों सुइयों के बीच बताना है भी कितने डिग्री का कोण बनेगा। कोण एक टाइम पे दो बनते हैं, एक स्मॉलर कोण बनता है और क्या बनता है, एक दूसरा बिगर कोण बनता है, ठीक है ना। यानी एक छोटा बनेगा और एक क्या बनेगा, बड़ा कोण बनेगा। अब एक की वैल्यू आएगी तो दूसरे की ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो पूरा राउंड रहता है वो अपना 360 का रहता है। 360 में अगर मान लो एक की वैल्यू x है तो दूसरे की क्या आ जाएगी, y आ जाएगी। कि x को क्या कर देंगे, 360 में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इसका एक फॉर्मूला रहता है 60h डिफरेंस 11m अपॉन 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 30h डिफरेंस 11m अपॉन, ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों तरीके में से कोई भी कर लो। यहाँ क्या हो गया, 60 को डायरेक्ट काट दिया और वहां पे 60 को 60 की तरह रख लिया। अब कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि ये फॉर्मूला हमारा हमेशा काम करेगा, और मैं आपको क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूले भी करने सिखाऊंगा, दोनों तरीके से कराऊंगा, ठीक है ना। फॉर्मूले से भी कराऊंगा और विदाउट फॉर्मूले भी इसको करवाने जाऊंगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, मैंने बनाई है घड़ी, ठीक है। टाइम ले लिया मैंने, बताना है कि 7:30 पर जब 7:30 हो रहेंगे तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अलग से क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ क्या रहता है, 12, 6, 3, 9, आगे आ जाएगा 10, आगे आएगा 11, फिर आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ क्या आ जाएगा 8। अब इसने बोला भी 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ये बात समझिएगा। अब हमें पता है जब 7 बज रहा होगा, इसका मतलब जो घंटे वाली सुई होगी वो फिक्स किस पे होगी, 7 पे होगी, और जो मिनट वाली सुई होगी वो कहाँ होगी, 12 पे होगी। इसने बोला कि 7:30 का बताना है। 7:30 का बताना है, इसका मतलब क्या है कि ये जो मिनट वाली सुई है यहाँ से चलती आएगी, ये जब पहुंच जाएगी कहाँ, 30 पर, ये सुई 30 पे मेरी पहुंच जाएगी यहाँ पे, यानी 6 पे पहुंच जाएगी कहने का मतलब। तो अपना क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 7:30। अब इन दोनों के बीच का एंगल बताना है, तो इन दोनों के बीच का एंगल बताने के लिए क्या करना है आपको, ये देखिएगा, ये जो गैप है ये कितने डिग्री का होता है, एक गैप 30 डिग्री का। तो ये तो मेरे को दिख ही रहा है भी 30 डिग्री का गैप है। लेकिन एक बात बताइए, क्या 30 ही आएगा, कतई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब ये सुई मिनट वाली 12 से लेके 6 तक आई होगी तो घंटे वाली सुई भी तो क्या की होगी, कुछ ना कुछ आगे चली होगी। आगे कितना चली होगी, आधा आगे चली होगी, यानी 7 और 8 के बिल्कुल बीच में आ रही होगी। कहने का मतलब ये है कि जब ये सुई दोनों चली यहाँ से तो क्या हुआ होगा, जब 30 मिनट मिनट वाली चली है तो घंटे वाली भी तो क्या चली है, 30 मिनट आगे चली है। 30 मिनट में वो डिग्री में कितना चलती है, तो 1/2 कर देंगे, तो आगे वो कितना चली होगी, 15 डिग्री और आगे चली होगी। कौन सी सुई, घंटे वाली सुई, जो 7 से कितना आगे चली होगी, 15 डिग्री आगे चली होगी। तो वो 15 गैप बड़ा होगी। अब ये गैप क्या करेगा, बढ़ेगा, यानी इंक्रीज करेगा गैप, दोनों की दूरी बढ़ जाएगी, तो 15 और प्लस करना पड़ेगा, बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 45 डिग्री। इसका आंसर सही आ जाएगा। यानी वो कितने डिग्री का एंगल बना रही होगी, दोनों के बीच में 45 डिग्री का बना रही होगी। अब जो एंगल आया है मेरा 45 आया, यानी स्मॉलर एंगल आया, ठीक है ना, यानी छोटा कोण आया है। अभी अभी मैंने बताया था कि दो एंगल बनते हैं, एक बड़ा बनता है एक छोटा बनता है। उसको समझिएगा क्या है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अब ये देखिए, जो 7, तो इस सुई और इस सुई के बीच में जो एंगल है 45 डिग्री का एंगल, तो ये भी इन दोनों सुइयों के बीच बन रहा है। और जो दूसरा एंगल है जो बाहर वाला बन रहा है, ये भी तो किसके बीच में, मिनट और घंटे वाली के बीच में। यानी दो एंगल बन रहे, एक बाहर वाला बड़ा एंगल बन रहा है और एक अंदर वाला क्या है, छोटा एंगल बन रहा है। तो बड़ा एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, पूरी वैल्यू सर्कल की 360 रहती है, 360 में से माइनस कर दो 15, तो बराबर कितना बचेगा, 5, और इधर कितना आएगा 1, और इधर कितना बच गया 15, यानी 315 डिग्री क्या हो जाएगा, बाहर वाला गैप हो जाएगा। आई टेल यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमेशा छोटे वाला एंगल पूछा जाता है। इन केस मान लो आपको बड़े वाला एंगल पूछ लिया तो क्या कर दोगे कि 360 में से छोटा एंगल माइनस कर दोगे, या हो सकता है आपके पास 180 से ज़्यादा वैल्यू आ जाए
तो छोटा एंगल पूछ रहा होगा तो आपको क्या करना है, 180 से ज़्यादा जो वैल्यू है वो किस में माइनस कर दोगे, 360 में से उसको माइनस कर दोगे। अब यही चीज़ फॉर्मूले में अप्लाई करके देखते हैं कैसे। 60 एच का मतलब घंटे की वैल्यू, अब घंटे की वैल्यू मेरे पास क्या है, 7 है, तो इसके साथ 7 लिख दो मल्टीपल। डिफरेंस, अब इस डिफरेंस का मतलब क्या होता है, एक तो होता है माइनस और एक होता है डिफरेंस। माइनस का मतलब क्या होता है, अगर आप दो में से एक माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी पॉजिटिव की 1, लेकिन यहीं अगर आप करते हो -1 -2 करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है नेगेटिव। और एंगल कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं आता, एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, एंगल हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसीलिए क्या किया गया, इसके बीच में सिंबल दिया गया डिफरेंस का, जो कि वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं करता, दोनों का अंतर लेना जो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब 11 है, 11 के साथ मल्टीपल करना है मिनट को, मिनट क्या है मेरे पास 30 है, बटा करना है कितना, 2, ये लो 2 लिख दी। ठीक है, अब काट दो इसको, कट रहे तो काट दो या फिर यहां से कर लो, 6 7 42 420 डिफरेंस, 11 3 33 यानी 300 कितना आ गया, 30 आ गया, बटा मेरे पास कितना रखना है, 2 रखना है। ठीक है, रख लिया। अब इनका डिफरेंस लो कितना आएगा, 70 यहाँ से कम पड़ा और 20 वो पड़ा, 90 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। बटा कितना कर दो, 2 कर दो, तो बराबर वैल्यू जो बचेगी वो कितना बचेगी मेरे पास, 45 डिग्री बचेगी, जो कि मेरा आंसर यहाँ पे 45 डिग्री आ गया था। ठीक है ना, और यहाँ पे फॉर्मूले पे रखने पे मेरा कितना आ रहा है, 45 डिग्री ही आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, भी फॉर्मूला क्या बोल रहा है, 60 एच डिफरेंस 11 m अपॉन क्या करना है, 2 करना है, जो कि मैंने वैल्यू के साथ रखा, 60 के साथ 7 रखा, यानी एच यानी घंटे का टाइम मेरे पास क्या है, 7 है। डिफरेंस लिया, 11 के साथ मल्टीपल किया 30 का, 30 का मतलब क्या हुआ करता है, मिनट, तो मिनट मैंने मल्टीपल कर दिया, बट्टा कर दिया 2, तो 420 आया यहाँ से मेरा, और इधर डिफरेंस के बाद 330 आया, बट्टे मेरा 2 आया, बराबर 90 बट्टे कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है भैया, आराम से पढ़ो। ठीक है ना, तो बराबर मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर करने जाएं अपन विदाउट एनी फॉर्मूला, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे मेरे को दिया गया 7:30 टाइम, ठीक, इधर तो मेरे पास फॉर्मूला ये तो हमेशा लगेगा 60 एच डिफरेंस 11 m अपॉन 2, ये तो किसी भी क्वेश्चन में लगा दो आसानी से लग जाएगा। और जो डायरेक्ट करेंगे वो भी सभी क्वेश्चन में लगेगा, कोई भी क्वेश्चन हो दुनिया भर का सब में अप्लाई होगा, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि अच्छी चीज है, जल्दी करने के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। 7:30 दिया, आपको करना क्या है कि जो समय है 7, जब 7 बजेगा तो हमें पता है घंटे वाली जो सुई रहेगी वो कितने पे रहेगी मेरे प्यारे दोस्त, वो 7 पे रहेगी। अब करना है माइनस, माइनस कैसे करना है, एक गैप की वैल्यू 5 मिनट होती है और यहाँ पे कितनी दी गई है 30, इसको क्या कर दो 5 से डिवाइड करना है, इसको करना है 5 से डिवाइड। अब 5 से डिवाइड करो या फिर किसी वैल्यू को क्या करो, यानी मान लो x को डिवाइड 5 करो, या फिर क्या करो x इंटू 2 करके जो भी नंबर आ रहा है उसके लास्ट के पहले पॉइंट लगा दो, जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट के पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। अब आप सोचो कि सर 5 से सही हो रहा है कि जल्दी हो रहा है, लेकिन यहाँ तो मान लो पूरा कट रही वैल्यू है 5 से, अगर कल को आपको दे दिया जाए 37 तो ये वैल्यू 5 से पूरी नहीं कटेगी, लेकिन इसको दो गुना करके पॉइंट लगाना आसान रहेगा, तो इसको क्या करो इंटू 2 करो, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब क्या करना है, पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगा दिया तो मेरे पास कितनी बची वैल्यू, 6 बची, तो बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। बराबर क्या आया, 1 आया, वो भी कैसा आया, पॉजिटिव का 1 आया। जो 1 आया है उसको मल्टीपल करना है 30 से, हमेशा जो भी वैल्यू यहाँ पे माइनस करने पे आएगी उसको हमेशा किससे मल्टीपल करना है, 30 से मल्टीपल करना है। ठीक है, 30 से मल्टीपल किया तो कितना आया मेरे पास, 30 आया, वो भी पॉजिटिव का आया। हमेशा इसमें प्लस करना है मिनट का आधा, मिनट का क्या करना है इसमें प्लस करना है, मिनट का आधा प्लस करो कितना आ जाएगा 15, जो कि टोटल कितना कर रहा है मेरा 45। बोलो बात समझ में, कोई भी क्वेश्चन में अप्लाई कर दो सब में लगेगा। जैसे क्या करना, सबसे पहले 7 बज रहा होगा तो 7 पे होगी, इसको 2 से डिवाइड करना, लास्ट के पहले पॉइंट लगाना, 6 आया, तो 6 आने के बाद मेरे पास बचा 1, 1 का मतलब क्या है 30 से मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा।
अब मिनट का क्या करना है, आधा इसमें प्लस करना है, तो प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। जो एंगल है वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मैंने टाइम दिया आपको 4:30, 4:30 टाइम दिया, इसका बताना है। एक तरीका तो है फॉर्मूले से करने का, फॉर्मूले से तो हो जाएगा, क्या करूं, 60 इंटू 4 डिफरेंस, 60 इंटू 4 डिफरेंस 11 इंटू 30 बटे कितना करना है, 2। यहाँ पे कितना आ जाए, 6×4 = 24 यानी 240, डिफरेंस लिया 11×3 = 33, 330 आ गया, बट्टे कितना करना है, 2। इसका डिफरेंस लोगे कितना आएगा, 60 और 30 90 का डिफरेंस आ जाएगा। कि 60 यहाँ कम पड़ा है और वहाँ क्या हो जाएगा, 30 वो प्लस हो जाएगा ना, तो 90 बटा कितना कर दो, 2 कर दो, बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। बोलो ये तो फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसी चीज़ को करने जाएं, अगर डायरेक्ट इसी चीज़ को डायरेक्ट करने जाएं तो यहाँ देखिएगा, कति आराम आराम से 4:30 का बताना है। हमें पता है जब सुई 4 पे होगी घंटे वाली, यानी 4 बज रहे होंगे तो कितने पे होगी, 4 पे। माइनस करना है, इसका 2 गुना करके पॉइंट लगा दो, तो 30 × 2 कितना आ जाएगा, 60। पॉइंट लगा दिया, कितना बचा, 6 बचा। अब ध्यान से देखना यहाँ पे चीज, अगर मैं 4 में से 6 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा नेगेटिव का कितना, 2। अब जो नेगेटिव का 2 बचा है उसको हमेशा मल्टीपल किससे करना है, 30 से करना है। पहला स्टेप क्या है, जो वैल्यू आती है पॉजिटिव नेगेटिव उसको क्या कर दो, 30 से मल्टीपल कर दो। उसके बाद आगे प्रोसेस देखेंगे। तो 3 दूनी 6 यानी माइनस का कितना आ गया, 60। इसमें प्लस क्या करना है, अब हमेशा मिनट का आधा प्लस करना है, तो मिनट का आधा कितना, 15। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 45 डिग्री। आंसर दोनों से क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है दोनों में, यहाँ कैलकुलेशन बड़ी रहती है, यहाँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो कैलकुलेशन कति आसान हो जाएगी, ठीक है ना। ये बात समझने वाली है। जैसे 1-2 क्वेश्चन और देता हूँ, हर एक क्वेश्चन में प्रूफ करूंगा ये, ठीक है ना। जैसे मैंने दिया 6:24 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक तो तरीका फॉर्मूले का है कि 60H × 6 डिफरेंस 11 × 24 बट्टे कितना कर रहे होगे आप, 2। तो 6×6 = 36, 360 आ गया। डिफरेंस कितना लो, तो 4 6 2 264 मिल जाएगा। 11 को किसी भी नंबर से मल्टीपल करने का तरीका क्या होता है, यूनिट डिजिट लिखो, इन दोनों को लिखो और पहले वाला नंबर लिख दो, बट्टा कितना करना है, 2। अब इनका डिफरेंस कितना रहा होगा, 36 का ये रह गया और 60 ये रह गया, तो 36 और 60 कितना हो जाएगा, 96, बट्टा कितना कर दो, 2। ये 360 में से माइनस करूंगा, अब कई बोलेंगे सर कैसे आ गया, 264 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 96 बचेगा। यानी 10 लिया, 4 गया, 6 बचा, 15 में से 6 गया, कितना बचा, 9, और इधर कितना बचा, 0, यानी 96 आ गया। 96 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ जाएगा, यानी 48 डिग्री क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है ना। अब अपने वाले तरीके से करो, डायरेक्ट करते हैं। जैसे 6:24 दिया है, तो जब 6 बज रहा होगा तो कितने पे होगी सुई, हमें पता है कितने पे होगी मेरे दोस्त, 6 पे होगी। माइनस करो, इंटू 2 करके पॉइंट लगाना है, 24 दूना 48 यानी 4 पॉइंट कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 4 पॉइंट कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब 4.8 जो आया इसको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। जितना डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, हमें पता है पॉजिटिव डिफरेंस आएगा, कितना माइनस कर दो, 4 माइनस किया कितना बचा, 2 बचा, 0.8 माइनस किया तो कितना बचा, 1.2 बचा। फिर 1.2 ही बचेगा ना, अभी 2 बचा टोटल। फिर 4 में से 6 माइनस किया, 2 बचा, 2 में से 0.8 माइनस कर दूंगा तो 1.2 बचेगा। इसको मल्टीपल करना है 30 से। अब 0 से क्या हट जाएगा, 0 से हट जाएगा 0.12336, तो ये आ गया। अब पॉजिटिव की वैल्यू थी, इसमें प्लस करोगे तो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। किसका आधा करना है, 24 का आधा। 24 का आधा कितना होता है, 12, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 48 डिग्री आ गया। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। कोई भी क्वेश्चन हो हर पे लगेगा।
यानी यहाँ पे पॉइंट में माइनस करना है, ये यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितने की अच्छी है। लेकिन ये दावे से कह सकता हूँ जिसको एक बार ये समझ में आ गया ना तो वो वर्बली उड़ा देगा इसको। मैं तो समझा रहा हूँ तो हर एक चीज़ लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेट करना है और डायरेक्ट कर देना है। लेकिन यहाँ फॉर्मूले से करोगे तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलता हूँ इस पे फोकस करो, कति आराम आराम से समझाया। जैसे एक टाइम और ले लूँ, डायरेक्ट करवाता हूँ आपको। जैसे मैंने टाइम लिया 5 बजकर, कुछ भी टाइम ले लो, क्या लोगे आप, 5:16 ले लिया, ठीक है। अब इसको करना क्या है, जब 5 बज रहे होंगे तो मिनट वाली घंटे वाली सुई कितने पे होगी, 5 पे होगी। -16 दूनी 32, यानी 2 पॉइंट, 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 3 पॉइंट कितना आया मेरा, 2 आया। तो बराबर कितना आएगा, माइनस करो 3, 2 आ जाएगा। तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8। 1.8 ही बचेगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 1.8 को मल्टीपल करना है सबसे पहले 30 से, तो 0 से हट जाएगा पॉइंट। 18×2 = 36, 18×3 कितना होता है, 54, यानी 54 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव का आ जाएगा। अब क्या करना होता है, इसमें मिनट का आधा ऐड करना होता है। मिनट का आधा कितना है, 8। इसमें प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8×4 = 12, एक गया कैरी, तो 62 आ जाएगा इसका। 62 डिग्री क्या होगा इसका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी बहुत खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। क्या होता है कि सभी चीजें वैसे नहीं करनी होती जैसे वो दिखती है। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन मैं कति आसानी से उड़ा सकता हूं। इसके लिए आगे चलो, मैंने एक स्लाइड प्रॉपर बना रखी है आपके लिए। ये देखो, जो मैंने 1:4 लिख रखा है, 1:5 लिख रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये वो एंगल है जो विदाउट डायग्राम, सॉरी विदाउट फॉर्मूले, किसी बिना अप्रोच लगाए हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं उस पर गौर फरमाइएगा। जैसे 8:32 लिख रखा है, 7:28 लिख रखा है, 9:36 लिख रखा है, इनमें क्या खास बात है। ये जो सारे के सारे सम है ना, वो कितने में है, 1:4 में है। कितने में, 1:4 में है। यानी 1:4 लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, जो समय है वो 1:4 में है। जैसे देखो 8:32 है, इसको काट दिया जाए तो 8 एकम 8, 8×4 = 32। बोलो 1:4 में है कि नहीं, बोलो 1:4 में है कि नहीं। तो है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले में जाओ। फॉर्मूले में जाओगे तो क्या कर रहे होगे आप, 60×8 डिफरेंस 11×32 करोगे। टाइम लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बट्टा कितना करोगे, 2 करोगे। 8×6 = 48, यानी 480 यहाँ से आया। डिफरेंस लिया तो कितना आया, 352। ये 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, सॉरी 3 लिखना है, 300 कितना आएगा, 52 आएगा, ठीक है। बट्टा कितना करना है मेरे दोस्त, 2 करना है। तो इनका डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा, डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे 48 और 80 कितना हो जाएगा, 480 - 352। तो 8 यहाँ से आ जाएगा और 2 यहाँ से आ जाएगा, 1 यहाँ से, यानी 128 बचेगा। 128 को अब डिवाइड करना है कितने से, 2 से करना है। तो कितनी बार चला जाएगा, 4×3 = 12, 4×2 = 8। तो 42 डिग्री क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सॉरी 42 नहीं, 6×2 = 12, 64 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 डिग्री। क्योंकि कितनी बार कटेगा, 4×3 = 12, 6×2 = 12 और 4×2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना डिग्री आंसर आ रहा है इसका, 64 डिग्री आ रहा है। अब एक चीज देखियो, इसको बिना फॉर्मूले भी कर सकते हो जो मैंने तरीका बताया था वहां पे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए इतना काम अपने को करना ही नहीं है। सॉरी भाई, क्यों नहीं करनी है वो देखो, यहाँ पे एक छोटी सी चीज लिखो। जब भी समय है, जब भी समय, जब भी समय 1:4 में होता है, 1:4 में होता है, तो सीधा मिनट का 2 गुना कर दो, मिनट का 2 गुना। बात आई समझ में, भी इसका आंसर फॉर्मूले से कितना आ रहा था, 64 आ रहा था।
64 डिग्री आ रहा था ना, अभी प्रूफ करेंगे कि डायरेक्ट आ रहा है क्या। ये रेशियो क्या है 8:32, जैसे देखा मैंने 8:32 टाइम देखा, मुझे पता लगा कि ये टाइम कितने रेशियो में है सर, 8:32 जो है 1:4 में है। तो 1:4 में होता तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, मिनट का 2 गुना करना है। मिनट कितने हैं मेरे पास 32 है, तो इंटू क्या कर दो 2 कर दो, डायरेक्ट मेरा क्या आ जाएगा आंसर 64 डिग्री आंसर। बोलो इस क्वेश्चन के लिए किसी भी प्रकार के फॉर्मूले की जरूरत थी क्या, कतई नहीं पड़ेगी, बस आपको देखना है, जज करना है भी 1:4 में है कि नहीं है। जैसे ही 1:4 में दिखा तो क्वेश्चन को क्या कर दो डायरेक्ट इंटू 2 कर दो, किसी भी क्वेश्चन पे लगा लेना, अप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ है 7:28 है, देखते ही पता लग रहा है भी कितने रेशियो में है 7:28 भी। 7:28 का जो टाइम है ये भी तो मेरा क्या है 7 चौके 28 होता ना, होता है कि नहीं होता, यानी 1:4 में आएगा। 1:4 क्या आ जाएगा 4 में आ जाएगा। जैसे ही 1:4 देखा तो इंटू क्या कर दो, मिनट का 2 गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा 28 दूना 56 आ जाएगा। अब इसको पहले प्रूफ करके दिखाता हूँ फॉर्मूले से, बैठ रहा है क्या सही, बिल्कुल बैठेगा, कोई शिकायत नहीं आने वाली। नहीं बैठे तो बोल देना सर गलत बढ़ा दिया। तो क्या करना है 60 इंटू 7 करना है, डिफरेंस लो 11 इंटू 28 करो, बट्टा कितना करना है 2 करना है, 6 7 42 यानी 420, डिफरेंस कितने का आएगा 8 0 308 आ जाएगा। ये 8 लिख दिया, 10 लिख दिया, 0 लिख दिया, इधर 2 लिखना था तो 3 लिख दिया। डिफरेंस लो कितने का आएगा यहाँ पे 420 में से माइनस करना है अपने को क्या 308, तो यहाँ 2 आएगा मेरे पास, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1, 112 आया। तो 112 को डिवाइड करोगे 2 से बराबर कितना आएगा, वही 56 आ जाएगा। बोलो बात समझ, जो कि मैं डायरेक्ट कर सकता। तो इसीलिए क्या करना है, जब भी समय क्या हो 1:4 में होता तो आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्या करना है मिनट का 2 गुना करना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है। ठीक, आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है ना। जैसे ये 9:36 दे रखा है, ये भी समय क्या है 9:36 दे रखी है, ये भी समय तो 1:4 में है। अब इसको फॉर्मूले से करने की कतई जरूरत नहीं है, मेरे को दिखा 1:4 में है, तो इंटू 2 कर दो मिनट का, डायरेक्ट क्या आ जाएगा 36 2 72 डिग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। एक बार फिर बता देता हूँ, जब भी समय 1:4 में होता है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट मिनट का 2 गुना करना है और अपना सही आंसर आ जाएगा। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन डाल देता है और बहुत ज़्यादा डालता है, वो यही देखता है भी कौन सा बच्चा कैसी अप्रोच लगाता है। तो अपने को क्या नहीं करना, फॉर्मूले से इन स्पेशल क्वेश्चन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट उड़ने वाले हैं तो डायरेक्ट ही उड़ाओ। अब यहाँ क्या लिखा है मैंने 1:5 लिखा है, 1 क्या लिखा है प्यारे दोस्त 5 लिखा है। अब इस 1:5 का क्या मतलब है, इसके भी लिख लो डायरेक्शन क्या है, व्हाइट में लिखवा दूं। लिखना है जब भी समय 1:5 में हो तो सीधा मिनट का 1/2 कर दो, सीधा मिनट का 1/2 कर, ठीक है। आई कहानी समझ में, क्या करना है कि जब भी समय 1:4 में होता तो मिनट का क्या कर रहे थे 2 गुना कर रहा था, लेकिन जैसे ही समय 1:5 में आता है तो मिनट का क्या करना है आधा करना है। जैसे कि मेरे पास टाइम दिया गया 6:30 का टाइम दिया गया है, इसको फॉर्मूले से करोगे तो क्या आएगा कि फॉर्मूले में करने जाओगे तो आप ऐसे करोगे 60 इंटू 6 डिफरेंस 11 इंटू 30, ठीक है। और फिर क्या करना है अपने को, इसको मल्टीपल करना है, 6 6 36 360, डिफरेंस कितना 330 बट्टे कितना 2, बराबर बचेगा कितना 30 बचेगा, फिर 360 में 330 माइनस करोगे 30 बचेगा, बट्टे 2 बराबर कितना डिग्री आ जाएगा 15 डिग्री, इसका सही आंसर आ जाएगा। या फिर इसी चीज़ को मैंने विदाउट फॉर्मूले करने सिखाया था, कैसे भी जब भी 6 बज रहे होंगे इसका मतलब घड़ी वाली जो घंटे वाली सुई है वो कितने पे होगी 6 पे होगी, माइनस करो किसका मिनट का 2 गुना करके, पॉइंट लगा दो लास्ट के पहले, 3 2 6 यानी 60 आ गया, पॉइंट लगा दो कितना है 6, तो बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा 0,
तो 0 को मल्टीपल करोगे 30 के साथ तो कितना आ जाएगा 0, और 0 में प्लस करना है मिनट का आधा, जो मिनट का आधा कितना है 15, तो मेरा आंसर भी क्या आ जाएगा 15। ठीक है, इसी चीज को मैंने क्या बताया डायरेक्ट करनी है। कैसे उड़ानी है डायरेक्ट, भी जब भी समय आपको दिखाई दे दे कि सर 1:5 में है, तो डायरेक्ट उड़ा दो, मिनट का क्या कर दो 1/2 कर दो, मिनट का कर दो 1/2, तो 15, 2 से कट गया 30, कितनी बार कट गया 15 डिग्री, इसका डायरेक्ट सही आंसर आ। बोलो बात अच्छी लगी, बताया था ना हर चीज कुछ ना कुछ तो अलग पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ये अलग ही है, अभी तक तो नहीं पढ़ाया हुआ किसी ने। 6:30 है, 6:30 कर लिया। अब देखो 7:35 का जो टाइम दिया गया है, ये भी तो अपना क्या है 1:5 में, अभी 7 एकम 7, 7 5 कितना होता है 35 होता है ना। इसको भी क्या करना है डायरेक्ट उड़ाना है, जो मिनट है यानी मिनट मेरे पास 35 है, इसको मल्टीपल कर दो 1/2 से, तो बराबर कितना आ जाएगा 17 2 34, 17 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 17 पॉइंट कितना डिग्री आ जाएगा मेरे दोस्त 5 डिग्री आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। है ना, आई बात समझ में क्या, समझ में आए तो कमेंट कर दो कि सर बहुत अच्छा है। अब देखो 8:40, तो ये भी जो समय है वो कितने में है 8:40 का समय ले, तो ये भी तो 1:5 में है भी 8 एकम 8, 8 5 40। अब कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना, 40 को क्या कर दो डायरेक्ट इंटू कर दो 1/2 से, तो बराबर मेरा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा डायरेक्ट मेरा 20 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बात अच्छी भी लगी होगी और अच्छे से समझ भी आई होगी। भी जब भी रेशियो क्या हो 1:4 में हो, तो मिनट का डायरेक्ट क्या कर दो 2 गुना कर दो। जब भी समय क्या हो मेरा 1:5 में होता है, तो मिनट का क्या कर दो आधा कर दो, या फिर मैं बोल सकता हूँ मिनट को मल्टीपल कर दो 1/2 से। बोलो कति समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1:6। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना ये स्पेशल क्वेश्चन है, होंगे तो ये भी फॉर्मूला तो सब पे लगने वाला है, जिस पे लगा दो जिस पे मर्जी। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो चीज विदाउट फॉर्मूले अगर हो रही है वर्बली देखने से, तो उसके लिए मैं ये नहीं उचित समझूंगा कि उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करो। अगर वहां भी आप फॉर्मूला यूज करें तो फिर यहाँ पे प्लस एसएससी पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा आपका, ठीक है ना, फिर तो ये चीजें तो किताबों में भी लिखी पड़ी है। अब देखो यहाँ पे कुछ 1:6 में लिखा हुआ है और इधर 1:10 में लिखा हुआ है। अब 1:6 और 1:5 सेम होता है। 1:6 और 1 क्या होता है 5 जो है वो बिल्कुल सेम होता है। 1:5 में क्या कर रहे थे मिनट का आधा और 1:6 में भी क्या करना है आपको मिनट का आधा ही करना है, यानी 1:5 और 1:6 बिल्कुल सेम है। अब इसको प्रूफ करके दिखाते हैं क्या वो बात सेम लगती है क्या इसमें, ठीक है ना। फॉर्मूला है 60 इंटू टाइम क्या मेरे पास 5, डिफरेंस लिया 11 इंटू कितना कर दो 30 कर दो, बट्टे कितना करना है प्यारे दोस्त 2 करना है, बटा 2 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 5 30, 300 आ जाएगा। डिफरेंस लो 11 3 33, 330 का आ गया। बटे कितना करना है 2 करना है, इनका डिफरेंस लोगे तो 30 का आ जाएगा। जैसे डिफरेंस 30 का आया तो आपका दिमाग अटक गया कि सर बात जो बोली थी ना वो बिल्कुल सही बैठ रही है। जो बात बोली थी वो बिल्कुल क्या बैठ रही है सही बैठ रही है। 15 2 30, यानी क्या आ गया इसका आंसर 15 डिग्री इसका आंसर। अब इसी चीज को वैसे करते, मैं हर चीज को दो तरीके से बता रहा हूं कि क्या होता 5:30 होता। क्या ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा सर ये क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूले हो रहा है। हाँ, घंटे वाली सुई कितने पे 5 पे, माइनस करो 2 गुना करके 60 आ जाएगा, यानी 6 आ जाएगा, बराबर कितना बचेगा मेरा 1 बचेगा। वो भी कैसा बचेगा एक नेगेटिव का 1 बचेगा, क्योंकि 5 में से 6 माइनस कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव का कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, इसको क्या करना है 30 से मल्टीपल करना है, 30 से मल्टीपल करोगे तो नेगेटिव का कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो प्लस इसमें कितना करना है मिनट का आधा, मिनट का आधा कितना होता है 15, प्लस माइनस का मतलब क्या हो जाता है माइनस, तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे आंसर 15 डायरेक्ट। इस फॉर्मूले से भी तो क्या आ रहा है, ठीक है।
15 मिनट आ गया। अब इसको क्या करना है, मैंने क्या बोला था, 1:6 जब भी हो या 1:5 जब भी हो तो मिनट का डायरेक्ट क्या कर दो, आधा कर दो, यानी 5:30 का पूछा है तो आपको क्या करना है, 30/2 करना है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 30 × 1/2 बराबर मेरे प्यारे दोस्त क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बोलो डायरेक्ट हो रहा है कि नहीं, बोलो डायरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ तक अच्छे से समझ में आई होगी। फिर यहाँ 6:36 दे रखा है, तो ये भी तो क्या है समय, 1:6 में भी 6 एकम 6, 6 36, तो इसको भी डायरेक्ट उठा दो। 6:36 × 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, 18, भी 18 दोनों कितना होता है 36, 2 से कितनी बार कट जाएगा 36, 18 बार कट जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा 8:48, 8:48 है, वो भी कितने रेशियो में, 1:6 में है, तो इसको भी क्या कर दो, 48 × 1/2 कर दो, बराबर मेरा कितना आ जाएगा प्यारे दोस्त, तो कितनी बार कट जाएगा, 32 दूनी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 24 दूना कितना होता है 48। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कट रहे हैं, जो चीजें डायरेक्ट कट रही है, 4 चीज बता दी, इतने समय दिए जाएंगे उसमें 4 चीज बता रहा हूँ। एक तो 1:4, 1:5, 1:6, 4 प्रकार के क्वेश्चन देख लूँ कितने बनेंगे। अब 1:10 की बात करते हैं। अब जो 1:10 है ये थोड़ा अलग है। वहां अभी अपन क्या कर रहे थे, वहां जो अपन कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि मिनट को डबल कर रहे थे या मिनट को आधा कर रहे थे, लेकिन जब भी 1:10 की बात आती है तो ये बात चली जाएगी घंटे में। क्या चली जाएगी, घंटे के साथ। लिखवा देता हूं, जब भी समय 1:10 में दिया जाए, 1:10 में दिया जाए तो घंटे को 25 से गुणा कर दो। घंटे को 25 से गुणा कर दो, ये बात देखिएगा आप। कितने का बोला है, 1:10 का बोला है। अब 2:20 मेरे को टाइम दिया गया है, ये टाइम किसका, 1:10 का ना, भी 2 एकम 2, 2 दूना 20, 2 दाया कितना होता है 20 होता है। इसको फॉर्मूले से उड़ाओ या डायरेक्ट उड़ाओ, फॉर्मूला देखो 60h × 2, डिफरेंस 11 इंटू कितना आ जाएगा 20। फॉर्मूला अच्छे से याद हो चुका होगा अब तक, तो बार बार लिखवा रहा हूँ क्योंकि मैं हर तरीके से इसलिए करवा रहा हूँ कि सभी प्रकार के बच्चे होते हैं जिनको केवल फॉर्मूले से समझ में आएगा, या फिर जो अच्छे बच्चे हैं थोड़ा सा सही सोच रहे हैं उनको विदाउट तो फॉर्मूले भी हो रहा होगा, इसलिए दोनों तरीकों से करवा रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा 6 दूनी 12, 120, डिफरेंस कितना आ जाएगा 11 दूना 22, 220, बट्टे कितना आएगा प्यारे दोस्त बटे आ जाएगा मेरा 2, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा मेरा, यहाँ से डिफरेंस आएगा 100 का, 100/2 कर दो बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री, इसका सही आंसर, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके से अपने को नहीं करना, जो क्वेश्चन सीधा उड़ रहा है उसको सीधे उड़ाने की ही आदत डालो। अब मैंने बताया था जब भी टाइम जो है 1:10 में हो तो 25 से गुणा कर दो। किसको करना है, ये बात अच्छी है इसमें, किसको करना है। अब कंफ्यूज मत हो जाना, वहां तीनों में क्या लग रहा था मिनट का, यहाँ क्या लग रहा है घंटे का लग रहा है। जो घंटे वाली चीज है उसको क्या करना है 25 से मल्टीपल करना है, तो घंटे की फॉर्म कितनी है 2, इंटू क्या करना है 25 करना है, तो बराबर कितना आ जाए 25 दूना 50 आ जाएगा। तो मेरा बोलो फॉर्मूले से भी कितना आ रहा था 50 आ रहा था, और यहाँ भी डायरेक्ट कितना आ रहा है 50 आ रहा है, ठीक है। ये 4:40 का टाइम है, ये भी तो कितना है 1:10 है, तो यहाँ क्या करना है मिनट को छोड़ दो, कुछ नहीं करना, घंटे वाली चीज जो है 4 है, इसको डायरेक्ट मल्टीपल कर दो 25 से, तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 100 डिग्री आंसर। जो 5:50 है ये भी तो कितने रेशियो में है 1:10 में है, 5:50 जो है 1:10 में, मिनट को इग्नोर कर दो, जो घंटे वाली चीज है उसको 25 से मल्टीपल कर दो, 5×25 कितना हो जाए 25×5 125 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है ना। इतनी चीज पढ़ाई है 1:6, 1:10, पहले मैंने पढ़ाया क्या 1:4, 1:5, उससे पहले मैंने फॉर्मूला सिखाया, विदाउट फॉर्मूले कैसे उठाते हैं वो भी समझाया, अभी तो बहुत बार रिपीट करवाऊंगा, याद हो जाएगा सब चीज, ठीक है ना। तो ये चीजें अपन ने आज पढ़ी है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और समझ में आने के साथ साथ कुछ नई चीजें भी देखने को मिली होगी, जैसे विदाउट फॉर्मूले भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे स्पेशल क्वेश्चन भी होते हैं 4 प्रकार के,
जिसमें क्या करते हैं रेशियो के अकॉर्डिंग अपन क्या कर देते हैं डायरेक्ट इसको उड़ा देते हैं। सो थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी होगी, उम्मीद मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूँ क्लास अच्छी लगेगी, कंटिन्यू पढ़ो, वो चीज़ें मिलेगी जो डायरेक्ट आप एग्जाम में उड़ा रहे होंगे क्वेश्चन को। आपके पास दूसरा बच्चा बैठा हुआ इन्हीं क्वेश्चनों को फॉर्मूले से करेगा, तब तक आप क्या करोगे इसमें रेशियो वाला लगा के आगे दूसरे क्वेश्चन पे निकल जाओगे। सो थैंक यू, आज के लिए इतना, मिलते हैं कल इसी वक्त इसके आगे वाले टाइपों के साथ। सो थैंक यू।